फिर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छाविशाल। तो आज फिर आप लोगों के साथ हम मिल चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइंस का चैप्टर 12 है गति और समय। ठीक है, साइंस का चैप्टर 12 गति और समय हम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब उसमें देखेंगे क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप चित्र देख रहे हैं, आपके सामने चित्र प्रस्तुत है। इस चित्र में क्या हो रहा है कि पीछे जो है कुत्ता जो है इस लड़की के पीछे लगातार दौड़ रहा है और लड़की जान बचा के भाग रहा है अपनी गति की ओर, गति से। गति का अर्थ होता है तेज, तेज, और गति में तो होता है फास्ट, यानी कि उसका कहता है गति कितना है कि वो कहता है। अब आगे देखते हैं। आप पिछली कक्षा में सरल रेखीय गति, वर्तुल गति तथा आवर्ती गति के बारे में जान चुके हैं। आपको इन गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि आप जब क्लास 6 में थे तो उसमें आपको बताया गया था आवर्ती गति, वर्तुल गति और रेखीय गति। एक बार फिर आपको पुनरावृत्ति कर देते हैं कि ये गति क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आपको फिर से याद आ जाएंगे। सबसे पहले आता है रेखीय गति। रेखीय गति जो होता है, आपको मैं चित्र दिखा कर बता रहा हूँ, ये जो है रेखीय जो समान रूप से। और वर्तुल गति जो गोल गोल घूमता है, जैसे पंखे आप जब आप घर कमरे में सोते होंगे, ठीक है, तो ऊपर में जो पंखा चलते है गोल गोल घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पे जाता है फिर अपने अक्ष पे आ जाता है गोल गोल घूम के। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्तुल गति कहते हैं। और आवर्ती गति जो है, जैसे कि हम झूला झूलने की गति को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति, या घड़ी की लोलक को भी आवर्ती गति कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप झूला, जैसे ये झूला है, ठीक है, झूला जैसे आगे आएगा फिर पीछे जाएगा अपने जगह पे। जब आप झूलते हैं तो जब वो आगे आता है फिर आप वापस अपने वास्तविक जगह पे आ जाता है। इसी गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे के बारे में आपको इन गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप अपने साथियों के साथ चर्चा करके कुछ और उदाहरण तथा गति के प्रकार तालिका में लिखिए। ठीक है, आप लोग साथ मिलकर यहाँ पे जो मैं अभी जो आप लोगों को जो बताया हूँ गति के उदाहरण आप देख रहे हैं। यह सीधी सड़क पर चलती बस, इसको कौन से कहता है, सरल रेखीय गति कहते हैं, जो आपको मैं बताया। उसका आता है आपका झूले गति। झूले गति को आप बोलते हैं आवर्ती गति, दोनों का आवर्ती गति होगा। मिट्टी में बर्तन बनाने के चाक की गति, तो ये कहता है गोल गोल घूमता है तो वर्तुल गति। ठीक है, अब आगे देखते हैं मंद अथवा तीव्र गति क्या होता है। मंद मतलब होता है धीमी धीमी धीमी, मंद का अर्थ होता है धीमी धीमी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका मंद अथवा तीव्र, मंद अथवा तीव्र गति। आपने सड़क पर चल रहे कुछ वाहनों को देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, जीप, बस इत्यादि। इन वस्तुओं की गति पर आपने ध्यान दिया होगा, कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, यानी कि यदि वाहन चल रही है तो दोनों, जैसे कि एक वाहन 40 की स्पीड में चल रहे थे, दूसरी वाहन 80 की स्पीड में चल रहे थे, दोनों की गति जो है असमान है। जैसे जिसके 40 की है वो पीछे रहेगी और जिसकी 80 स्पीड से चल रही है वह आगे रहेगी। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि एक ही वाहन विभिन्न समयों में तीव्र अथवा मंद गति से चलता है। ठीक है, आप यह भी अनुभव किया होगा कि एक ही वाहन विभिन्न समयों में तीव्र अथवा मंद गति से चलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जब किसी दौड़ में भाग लेते हैं तो यह कैसे तय करते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है और कौन धीमे। ठीक है, यानी इससे हम ऐसे तय करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गति के द्वारा हम तय करते हैं कि किसका गति ज़्यादा है। जिसका गति ज़्यादा होगा वह पहले अपने परिणाम स्थल पे पहुँचेगा, और जिसका गति कम रहेगा वह लास्ट में अपने परिणाम स्थान पे पहुँचेगा, फाइनल स्थान पे। तो इससे हम गति के द्वारा हम तय करते हैं कि कहता है कौन जीता कौन हारा, किसमें, तो दौड़ में। अब आगे देखते हैं।
बिंदु पर बनी लाइन को पहले पार कर जाता है तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह सबसे तेज दौड़ा। दूसरा तरीका है कि एक ही समय अंतराल में जितने अधिक दूरी तय की वह तेज दौड़ा, सबसे दूर तक पहुंचता है वह तेज धावक है। तो यह बात पता करने के लिए कई तरीके हैं कि कौन तेज दौड़ता है और कौन धीमे, अर्थात स्लो। इस अध्याय में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। कौन अध्याय में? तो हम आज गति और समय वाली अध्याय जो है, गति और समय वाली अध्याय में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे झा विशाल के साथ। अब आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा, आगे जो है अब देखते हैं, गति तो पढ़ लिए, अब समय की माप पढ़ेंगे, यानी कि समय की माप कैसे की जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ज्ञान, समय का ज्ञान हमें किस युक्ति यंत्र से मिलता है? तो किससे मिलता है आप लोग पता है? तो घड़ी से मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज समय की माप किस प्रकार करते थे? हमारे पूर्वज प्रतिदिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन मानते थे। उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच की समय की माप माह के रूप में करते थे। यानी कि एक अमावस्या और यदि आज अमावस्या है तो आज के 15 दिन बाद फिर अमावस्या पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे ही 15-15 दिन पर अमावस्या आती है, जिसको हम बोलते हैं टोटल मिला के 30 होती है, और जिसको हम बोलते हैं एक माह के रूप में पढ़ते हैं अपने ग्रामीण भाषाओं में। ठीक है, पहले के जो पूर्वज जो होते थे वह था सूर्योदय से लेके बाद के सूर्योदय, यानी कि रात दिन से जब सूर्योदय होती थी और जब रात सूर्यास्त होती थी, इन दोनों समय के बीच कि समय को वह दिन मानता था, और जब सूर्यास्त हो जाता था तो उसमें पहले के पूर्वज उसे रात मानते थे। आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा, उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को हम माह के रूप में करते थे, तथा वर्ष के माप के लिए जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है उसका आकलन करते थे। यानी कि यदि हमको वर्ष का पता करना है कि वर्ष का माप कैसे करेंगे, यानी कि आप उदाहरण में ले लीजिए, ये सूर्य है और सूर्य इसके कहते पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, और जब इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है तो जबकि एक परिक्रमा इसका यदि पूरा हो जाता है तो हम उसको एक वर्ष मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो है मेरा, इस प्रकार के दिन, माह, वर्ष का माप तो किया गया, परंतु हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बताएंगे कि घड़ी में क्या पता लगता है? तो हम घड़ी में हमें पता लगता है टाइम, जिससे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, कहता है समय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। घड़ी की कार्यविधि को समझने के लिए घड़ी का अवलोकन करना पड़ेगा। घड़ी में 3 सुइयां होती है, आपको 1 क्लास से लेकर 6 क्लास तक तो पता ही होगा, अभी पता भी होना चाहिए। घड़ी में 3 सुइयां होती है। एक सुई मोटी तथा छोटी होती है जो घंटा बताती है। ठीक है, छोटी होती है लेकिन परंतु मोटी होती है, और दूसरी थोड़ी लंबी पतली होती है जो मिनट बताती है, और तीसरी सबसे लंबी एवं पतली सुई होती है जो तेजी से घूमती नजर आएगी, यह सुई सेकेंड बताती है। और ये सभी सुइयां एक निश्चित अंतराल में अपने पथ को पूरा करती है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु घड़ियों में आवर्ती गति के उपयोग से ही समय का मापन प्रारंभ होता है। आवर्ती गति घड़ी में आपको पता होगा, देखिए जैसे कि आप देखिए ये जो आप घड़ी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें क्या है कि 12 है और 6 है। जब कहता है घूम कर, जब कहता है छोटी सुई सारी सुई 12 पे आ जाएंगे तो हम उसको आधा 12 बजते हैं, फिर वहाँ से फिर चालू होता है, यानी कि एक स्थान से चालू होकर फिर उसमें वास्तविक स्थान पे आना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्ती गति कहते हैं। अब आपको मैं चित्र देखिए मैच घड़ी है, हाथ घड़ी है, उसका कहता है दीवार घड़ी है। ठीक है, और पहले के ज़माने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका नाम तो हमको पता नहीं है, आप लोगों को यदि पता है तो हमें सर्च करके बताएं। ठीक है, इससे भी पहले राजा महाराजा लोग समय का मापन करते थे। और इसका ये जो है दिशा सूचक यंत्र है। पहले जब समुद्र में क्या था, समुद्र से होकर जो व्यापारी होती थी तो व्यापार लोग अपने बड़े बड़े नौका के सबसे ऊंची स्थान पे, सिरे पे जो कहता है
दिशा सूचक यंत्र लगाए रहते थे, जिससे कि समय के माप उन्हें समय यानी कि समय के माप साथ साथ दिशा के बारे में पता होता था, जिससे वह कहता है भटक नहीं जाते थे। आप देखते हैं आगे। आवर्ती गति एक सरल लोलक की गति है, यानी कि उदाहरण आवर्ती गति का उदाहरण ले लीजिए, एक लोलक की गति। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि 4 लोलक है ए ओ ओ बी। सरल लोलक दोलन करते हैं, सरल लोलक के गोलक विभिन्न स्थितियाँ। अब आगे देखते हैं, इसका यहाँ पे एक नोट कर लीजिए जो कि आपके सामने आता है येलो कलर के एडिटर से बताया गया है। आप एक कॉपी में लिख लीजिए, आपको परीक्षा में एवं टेस्ट या ओरल टेस्ट में बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं आवर्तकाल मिलेगा। इस मापन के 5 द्वारा अरे यार रुको, हाँ मिल गया। देखो यहाँ पे देखें, लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है, यानी कि एक लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लोलक का तो आवर्तकाल कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अब समय की माप पढ़ लिए और गति कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा भी पढ़ लिए। अब हम आए हैं समय का मात्रक। किसमें आए हैं दोस्तों? समय का मात्रक। समय का मात्रक में है, पढ़ रहे हैं, समय की मूल इकाई जो है सेकेंड कहलाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, समय की मूल इकाई जो है वो सेकेंड कहलाता है। इसका सेकेंड का प्रतीक है एस। ठीक है, सेकेंड का प्रतीक है एस। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा कहलाता है। समय का जो बड़े मात्रक जो होते हैं वह मिनट तथा घंटा कहलाता है। आवश्यकता के अनुसार समय की विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी आयु बतानी है तो आयु को घंटों अथवा दिनों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सार्थक रहता है। यानी कि वर्षों में आप जैसे कि आपको कोई पूछेगा कि आप कितने साल के हो, तो आप उत्तर देंगे मैं 12 साल का हूँ, या जो आपका उम्र है हम नहीं जानते, लेकिन हम एक उदाहरण में आपको बता दें 12 साल का हूँ। तो आप साल मतलब होता है वर्ष, यानी कि आप वर्ष में कन्वर्ट करके बताएं उसके कितने साल के हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, अब समय की मात्रक पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं चाल, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं, आपने कभी बस या रेलगाड़ी से यात्रा की होगी। आपने किसी एक यात्रा के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप किस स्थान से किस स्थान तक रुक गए? इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी? आपकी गाड़ी, बस या रेलगाड़ी को वह दूरी तय करने में कितना समय लगा? आपकी गाड़ी ने 1 घंटे के औसतन कितनी दूरी तय की? अब आगे किसी वस्तु द्वारा इकाई समय या 1 घंटा या 1 मिनट तय की दूरी को हम यहाँ देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ नीले कलर से एक रेखांकित की गई है। ठीक है, एक रेखांकित की गई है और उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सूत्र है और परिभाषा भी है। किसका है? तो औसत चाल का परिभाषा है। तो इसका परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब आगे देखते हैं, औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। अब आगे देखते हैं, यदि दूरी को किलोमीटर और समयों में घंटों में नापा जा रहा है तो चाल का इकाई किलोमीटर घंटा होगी। क्या होगी? तो किलोमीटर घंटा। चाल की इकाई क्या होगी? किलोमीटर घंटा। कब? जब कहता है किलोमीटर में और समय को घंटों में नापा जाता है, तब चाल की इकाई होगी किलोमीटर घंटा। आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं,
जरूरत के अनुसार चाल की इकाई दूरी और समय की अन्य इकाइयों को लेकर भी बनाई जा सकती है, जैसे सेमी, सेंटीमीटर, सेकेंड, मीटर, सेकेंड, किलोमीटर, घंटा आदि। आप येलो बॉक्स में बहुत मोटरसाइकिल का मुंडी देख रहे हैं और मोटरसाइकिल के पथ मापक या स्पीडोमीटर के बारे में बताते हुए हम आपको बता रहा हूँ चित्र के साथ। आपने मोटरसाइकिलों का पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, यदि आपके पापा जी मोटरसाइकिल चलाते हैं या आपके द्वार या आंगन में मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, तो आप मोटरसाइकिल में उसके जो मुंडी होती है वहीं एक आता मीटर होती है, गोल 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 आँख जैसी, जहाँ पे चाबी लगाई जाती है और इसके कोने पर किलोमीटर घंटा लिखा जाता है, km/h लिखा जाता है। और दोनों गोल है और जो मीटर लगा होता है उसके कोने में किलोमीटर घंटा लिखी रहती है, इंग्लिश में km/h। देखो आपको बता रहा हूँ, km या h इस प्रकार के लिखा जाता है। और इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर या चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है और इस मीटर को हम पथगामी या ओडोमीटर कहते हैं। तो आप लोग इसमें जो स्पीडोमीटर किसे कहते हैं, ओडोमीटर किसे कहते हैं, आप लोग पढ़ लें। और अभी तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ और कॉपी में नोट लें ताकि अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में हमें यह साथ दें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा ब्रो। आइए ग्राफ पेपर के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ग्राफ पेपर के बारे में जानते हैं। एक ग्राफ पेपर लीजिए और चित्र में दर्शाए अनुसार, आप जो स्क्रीन पे जो चित्र देख रहे हैं इसके दर्शाए अनुसार लंबवत 2 रेखाएं खींचिए और क्षैतिज रेखा पर x और 0 OX अंकित कीजिए और इसे x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर दोनों अक्ष मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लें और हम भी तो आपको बता रहे हैं। मूल क्या कहते हैं? अतः मूल बिंदु कहते हैं। किसको कहते हैं? जहाँ पर XOX, जिसे हम x को कहते हैं x अक्ष कहते हैं, और जहाँ पे y अंकित y जो होती है, और जिस बिंदु पर दोनों अक्ष मिलते हैं, x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मूल बिंदु कहते हैं। जिन 2 राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है इन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश दर्शाते हैं। ठीक है, यही 2 अक्ष है जिसके सहायता से ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या है, ये जो है इसी प्रकार से शेष बिंदु भी ग्राफ पर बनाए। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्केल की सहायता से खींचिए। यह ग्राफ इशारा की घर से स्कूल तक की यात्रा की गति का ग्राफ है। क्या है ये? इसमें देखिए 100 मीटर दूनी यानी कि 1 सेंटीमीटर, देखिए 60 तय की दूरी मीटर में 60 मीटर तय, और समय 60 मीटर तय करने में ये जो बताता है कितने मीटर तय करने में कितना समय लगता है मिनट में। जैसे 60 मीटर तय करने में उसे 2 मिनट लगा, 120 मीटर तय करने में उसे 4 मिनट लगा, 180 मीटर तय करने में 6 मिनट लगा, 240 मीटर तय करने में 8 मिनट लगा, 300 मीटर तय करने में 10 मिनट लगा और 360 मीटर तय करने में 12 मिनट लगा। इस ग्राफ से हमें यह सीख मिलती है कि शायरा की घर से स्कूल तक की यात्रा का गति का ग्राफ है और इसमें हमें यह पता चलता है कि शायरा कितने मिनट में कितने मीटर तय की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आप येलो बॉक्स में देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है उसकी गति को हम समरूप या एक समान गति कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग है, आप पढ़ लीजिए, यदि अच्छा होगा पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक हमने सीखा आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। देखिए, ठीक है। दूसरा है, जब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है। तीसरा है, वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रही है। यानी कि चाल से के द्वारा हम यह निर्णय ले पाते हैं कि कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षाकृत तेज चल रहे हैं। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, इसका क्या मूल मात्रक, किसका मूल मात्रक है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। किसका मूल मात्रक, और चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। अब आगे देखते हैं वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब समरूप गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब आते हैं दोस्तों, कहता है क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन में पढ़ेंगे किसका आंसर क्या होगा। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो क्या सीखे, हम क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक मैं आपको खाली स्थान तक बताऊंगा और उस पर कहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल में बताऊंगा। ठीक है, आज थोड़ी समय हो गई है, 8:05 PM है। अब सोने के लिए जाना है, खाना भी है, इसीलिए अभी मैं आपको भरने तक यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन तक बताऊंगा और कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा, अच्छा से देखिए स्क्रीन पे आपका है, निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। यानी कि इन सभी में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सबसे पहले है झूले में बच्चों की गति, विद्युत पंखे की गति, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, विद्युत घंटे के हथौड़े की गति। इसमें हो गई आपकी ग नंबर सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, सरल रेखीय गति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपको मैं कहता है ब्लैक पेन से बता रहा हूँ, कहता है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आपका बोल रहा है दोस्तों, क्या निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण, जो गोल गोल घूमता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्तुल गति कहते हैं। तो सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की गति, साल लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, चाल का मूल मात्रक है किलोमीटर मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे देखते हैं। आगे है, कोई बस 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस द्वारा तय की दूरी होगी, तो इसका हो जाएगा 45 किलोमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। चाल बराबर दूरी बटे समय, औसत चाल बराबर 1 बटे दूरी गुना समय, औसत चाल समय बटे दूरी, औसत चाल दूरी गुना समय। तो इसका आंसर होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, कौन नंबर। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं। अब इसका क्वेश्चन का आंसर मैं कल आपको मैं बताऊंगा, सुबह नहीं तो शाम, जब 3:30 बजे से थोड़ा लेट 4 बजे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं कहता है आपको ट्रिक वाला क्वेश्चन बता दिया हूँ और उसमें का फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए नहीं बताया हूँ। अब आगे कल 4 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है,
यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा, और साथ ही साथ यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आई होप आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा, बनिएगा नवाज। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास ऑफ चैप्टर 4 के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।